जाति धर्म की चुनावी राजनीति में एक सिक्के के दो पहलुओं में एक तरफ कांग्रेस है, जिसमें राहुल गांधी देश भर में जाति गिनाकर ओबीसी को न्याय दिलाने का दम भरते हैं, तो दूसरी तरफ बीजेपी के पीएम मोदी हैं, जो ओबीसी के अंदर मुस्लिम धर्म को शामिल किए जाने पर ओबीसी के हक को खत्म करने का आरोप लगा रहे हैं। मुद्दा ये है कि कांग्रेस को मुस्लिम परस्त और तुष्टीकरण वाली पार्टी साबित करने के लिए पीएम मोदी दो बड़े हमले कर रहे हैं। कांग्रेस के घोषणा पत्र के हवाले से पीएम एक तो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस देशवासियों की संपत्ति लेकर मुसलमानों में बांट देगी, और इसी आशंका की पुष्टि करने के लिए एक मिसाल भी गिना रहे हैं कि कर्नाटक में ओबीसी के आरक्षण में मुसलमान धर्म के सभी लोगों को शामिल कर लिया गया है। धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता और इसलिए कांग्रेस ने धोखेबाजी की। खुद बाबा साहब आंबेडकर की पीठ में छुरा भोंक दिया। ಚಿನ್ನಪ್ಪರೆಡ್ಡಿ ಆಯೋಗ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿತ್ತು ಮುಸ್ಲಿಮಾನರಿಗೆ 4% ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ. ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ, ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರ ಸರ್ಕಾರ ಅದನ್ನ ತೆಗೆದುಹಾಕಿತು. यूं तो कर्नाटक में अभी कुछ नया नहीं हुआ है, लेकिन चुनावी सीजन में राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग के एक बयान पर घमासान मचा है। दरअसल कर्नाटक के सरकारी कॉलेजों में पीजी की कुल 930 सीटों में ओबीसी कोटे की 150 सीटें मुस्लिमों को दे दी गईं। कहा गया कि मुस्लिमों को 4% आरक्षण है, लेकिन 150 सीटें 16% से ज्यादा थी। इसी का विन्यास शुरू हुआ तो पता चला कि कर्नाटक में मुस्लिम धर्म को ही ओबीसी कोटे में शामिल किया जा चुका है। बताइए कि कैटेगरी 2B में टोटल मुस्लिमों को ओबीसी में ले लिया गया है। वो भी 2002 में लिया है। Why did they wake up after 30 years long? That means, and that too during the peak of the election. आपने कल कांग्रेस की कर्नाटक की गवर्नमेंट के उसको देखा है, जिसमें उन्होंने कहा कि साहब हम मुसलमानों को 32% आरक्षण देंगे। वो हमारे न्याय पत्र को खूब पब्लिसिटी दे रहे हैं। हालांकि ये गलत पब्लिसिटी है, झूठ पर आधारित प्रचार है। पीएम मोदी बार बार कांग्रेस के न्याय पत्र में लिखी गई बातों का ही हवाला देकर कांग्रेस के ऊपर धर्म के नाम पर आरक्षण देने और तुष्टीकरण के आरोप लगा रहे हैं, जिसमें लिखा है कि कर्नाटक, केरल, आंध्र की तरह कांग्रेस पूरे देश में अल्पसंख्यकों को आरक्षण देगी। कर्नाटक में 30 साल पहले ही जस्टिस चिन्नप्पा रेड्डी आयोग के मुताबिक मुसलमानों को आरक्षण मिला हुआ था, और अब उसका हिसाब यह है कि कर्नाटक में ओबीसी कुल 5 कैटेगरी 1, 2A, 2B, 3A और 3B में 32% आरक्षण है। इस कैटेगरी में 1 में 391 जातियां और उपजातियां हैं, जिनमें मुसलमानों की भी 17 जातियां हैं। इस कैटेगरी में 4% आरक्षण मिलता है। कैटेगरी 2A में 393 जातियां और उपजातियां हैं, और इनमें मुसलमानों की 19 जातियां हैं। इस कैटेगरी में शामिल जातियों को 15% आरक्षण दिया जाता है। तीसरी कैटेगरी 2B बनाई गई है और इसमें मुस्लिम धर्म को ही शामिल कर दिया गया है। इसमें 4% आरक्षण मिलता है। बाकी बची 3A कैटेगरी में 4% और 3B में 5% आरक्षण मिलता है। इस हिसाब से कर्नाटक में कुल 883 जातियों और उपजातियों को ओबीसी में 32% आरक्षण मिलता है। सवाल 2B श्रेणी वाले इसी हिस्से को लेकर उठ रहा है कि जब कैटेगरी 1 में 17 और 2A में 19, कुल 36 मुस्लिमों की पिछड़ी जातियों को 19% आरक्षण मिल रहा है, तो कैटेगरी 2B में मुस्लिम धर्म को 4% ओबीसी कोटा क्यों दिया जा रहा है? दरअसल ये वही 4% कोटा है जिसे बोम्मई सरकार ने खत्म करके लिंगायतों और वोक्कालिगा में बांट दिया था। उसे फिर कांग्रेस सरकार ने खत्म करके मुस्लिमों को दे दिया है। स्थिति यह है कि राज्य की 12.92% आबादी वाले मुसलमानों को ओबीसी के 32% में से कैटेगरी 1 में 4%, कैटेगरी 2A में 15% और कैटेगरी 2B में 4% मिलाकर कुल 23% का आरक्षण मिल रहा है। बीजेपी इसे ही धर्म के आधार पर तुष्टीकरण के लिए आरक्षण बताकर चुनावी हमले कर रही है, और ओबीसी दलित वर्ग का भी सवाल उठ रहा है कि उनके कोटे में उच्च जाति के मुसलमानों को आरक्षण कैसे दिया जा सकता है। आज तक ब्यूरो।